Hey everyone, welcome back to my YouTube channel NC Education System. Today we are starting a new chapter of class 11th Silk Road by Nick Middleton. ये चैप्टर पूरा एक ट्रैवलॉग पे है जिसमें आप लोग पढ़ने वालों के ऑथर कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो क्या क्या ट्रैवलिंग है। जैसे व्लॉग्स होते हैं ना ट्रैवल के, वैसे ही हम इस चैप्टर को भी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या क्या एंशियंट ट्रेड रूट थे कि जिस चक्कर में इस चैप्टर का नाम हमने सिल्क रोड रखा, वो सब चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें अलग अलग तरीके की चैलेंजेस हैं, हार्डशिप्स हैं, और यहाँ पे एक पिलग्रिमेज की भी बात करी जा रही है। तो देखते हैं चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट पैरा है उसमें डिस्क्राइब करा गया है कि कैसा नेचर हो रहा है। एक फ्लॉलेस हाफ मून है जो पूरे परफेक्ट ब्लू स्काई में फ्लो कर रहा है। मॉर्निंग का समय है एंड सब कह रहे हैं गुड बाय। अबे यार तो ये स्टोरी शुरू होती है एक रावू प्लेस से। रावू एक जगह का नाम है। ऑथर रावू के रहने वाले थे और उनका एक दोस्त होता है डेनियल। डेनियल जो उनका दोस्त है, जो उनको ड्रॉप करने चाहता है। डेनियल इंटरप्रेटर भी है जो उनको इंटरप्रेट करता है कि अपने दोस्त को कि आप यहाँ से यहाँ चले जाना, यहाँ से इस लोकेशन पे चले जाना। उनके साथ एक ड्राइवर है जिसका नेम है सेतन। एक टूरिस्ट गाइड है और सेतन ही मतलब ड्राइवर है, वही अपनी कार को लेके जाता है। जैसे ही वो जा रहे होते हैं रावू को छोड़ के, उतने में एक लेडी आती है जिसका नाम है लहामो, जो उन्हें प्रोवाइड करवाती है एक एकोमोडेशन एट रावू। ये उनको एक गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट में था लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट, क्योंकि वो जा रहे थे माउंट कैलाश और माउंट कैलाश में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए उन्होंने उसको लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट दिया। सेतन जो थे वो बता रहे कि मैं आप लोगों को माउंटेन से जो है शॉर्टकट से आपको माउंटेन तक पहुंचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त ये है कि अगर मुझे स्नो नहीं दिखी तभी हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। जर्नी को कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे जो है हमारे ऑथर कोरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। कोरा कंप्लीट करने का मतलब कोरा एक ऐसा मेडिटेशन होता है जो परफॉर्म करते हैं बुद्धिस्ट बिलीव्स। बुद्धिस्ट बिलीव्स वो लोग होते हैं जो एक जैसे मथुरा होता है, मथुरा में जैसे परिक्रमा करी जाती है, कोई भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है तब वो ये परिक्रमा करते हैं। वैसे यहाँ पे बता नहीं रखा कि ऑथर के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, बट वो ये कोरा कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो इस जर्नी को देखते हैं आगे। जैसे ही वो उस चोटियों से हिल्स को पास करते हुए निकल रहे थे, वहाँ पे उनको दिखते हैं इंडिविजुअल ड्रॉगबास। ड्रॉगबास होते हैं नोमैड स्टेफर्ड्स। नोमैड स्टेफर्ड्स कौन होते हैं? नोमैड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पे मतलब भटकते रहते हैं। उनका अपना खुद का कोई शेल्टर नहीं होता। तो वो लोग जो वहाँ पे हिल्स के पास टेंट्स के अंदर जो रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ड्रॉगबास। तो जैसे जैसे वो जा रहे थे, रास्ते से निकल रहे थे यहाँ से, तो उन्हें मेंस वोमेंस दिखती हैं वहाँ पे, जिन्होंने थिक वुलन क्लोथ्स पहन रखे होते हैं। और वही लोग वहाँ पे उन्हें रुक रुक के उनकी गाड़ी की तरफ देख रहे होते हैं। समटाइम्स अपना हाथ भी उनकी तरफ वेव कर रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं, मतलब हैंड हेलो हाय हेलो कर रहे होते हैं। जैसे ही अब वो नोमैड्स वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे उन्हें नोमैड्स दिख रहे थे, वहीं पे उनको आगे जाके रास्ते में नोमैड्स के टेंट्स भी दिखते हैं। नोमैड्स के टेंट्स कौन? जिनका अपना खुद का कोई शेल्टर नहीं होता, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। आप कह सकते हो एडवेंचर करने आए हुए होते हैं। तो वहीं अपना टेंट भी लगा के वो बैठे होते हैं। तो वहाँ पे उनके उनके साथ डॉग्स भी थे। उन डॉग्स की ब्रीड दे रखी है यहाँ पे तिब्बतन मैस्टिफ्स। तिब्बतन मैस्टिफ एक ऐसी डॉग की ब्रीड होती है जो कि शेफर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इस डॉग्स को अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। शेफर्ड्स कौन होते हैं? शेफर्ड्स भी नोमैड्स ही है। नोमैड्स, ड्रॉगबाज, शेफर्ड्स, ये तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब गाड़ी जो थी उन टेंट्स के क्लोज चली गई तो एकदम से जो वो डॉग्स थे तिब्बतन मैस्टिफ्स, वो बार्क करने लग गए बड़े ही फ्यूरियसली और फियरलेसली तरीके से। क्यों? क्योंकि भाई उनको बिल्कुल नहीं पसंद। अब वो जब तक इस लोकेलिटी से वो डॉग्स हम लोगों को ना निकाल दे, वो हमारे को स्टॉक ही करते रहेंगे, हमारे पीछे जाते ही रहेंगे। जैसे एक बुल, एक ऐसी ब्रीड होती है ना, बुल्स वाले जो डॉग होते हैं, वैसे ये भी लोग हैं तिब्बतन मैस्टिफ्स। कुछ दिन बाद क्या होता है, तिब्बतन मैस्टिफ जो थे ना, बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चाइनाज़ इम्पीरियल कोर्ट्स में बहुत पॉपुलर थे और इनको हंटिंग डॉग्स के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि तिब्बतन मैस्टिफ्स वाली जो ब्रीड थी ये कहाँ पे पॉपुलर थी। तो आपको बताना होगा कि ये चाइनाज़ इम्पीरियल कोर्ट्स में जो थी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मानी गई थी और इनको हम हंटिंग डॉग्स भी कहते हैं। ठीक है।
और जब भी हमने इस चैप्टर का नाम जो है सिल्क रोड रखा, क्योंकि तिब्बत की वहाँ से ये टैक्स पेमेंट होती थी, एज अ टैक्स पेमेंट सिल्क रोड के द्वारा ही होती थी, उसी रोड से जाया जाता था तिब्बत की टैक्स पेमेंट करने के लिए, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम भी सिल्क रोड रख दिया। अब जैसे जैसे आगे वो लोग जा रहे थे तो वो जो टर्न्स थे वो बहुत ज़्यादा शार्प होते जा रहे थे, रास्ते जो यू टर्न ले रहे थे ऐसे पूरी गलियां ऐसे मुड़ मुड़ के जा रही थी, वहाँ से हिल्स के पास से दोनों तरफ माउंटेन्स हैं और बीच से रास्ता जा रहा है और टर्न्स बहुत ही शार्पर हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है उस माउंट कैलाश के ऊपर क्लाइंब करने में। अब ऑथर जो होते हैं वो एकदम से ऑथर को सीवर हेडेक होने लग जाता है, उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है सडनली एकदम से, जो वो नहीं चाहते थे। स्टार्टिंग में जैसे कि सेतन ड्राइवर ने हमारे को बोल दिया था कि मैं आपको माउंटेन तक आसानी से पहुंचा दूंगा अगर मुझे स्नो नहीं दिखी, बट यहाँ पे जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी जो वो नहीं चाहते थे और वही हो गया कि वहाँ पे उन्हें स्नो दिख गई। एंड सून क्या हुआ कि भाई वहाँ पे जो रूट था वो पूरा ब्लॉक हो गया उस चक्कर में। अब जो डेनियल और ऑथर दोनों ही गाड़ी से निकल गए, जिससे कि गाड़ी का जो लोड है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ते शार्पर थे और बहुत मुश्किल हो रहा था गाड़ी को चलाना, और बहुत ज़्यादा बेंड्स भी जो थे वो शार्प थे। तो और हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने अपने हाथ में ऑल्टीमीटर पहन रखा था। ऑल्टीमीटर मतलब जैसे हाथों में आप लोग ऐसा लग्जरी वॉच पहनते हो, वैसी जब भी कोई भी थोड़ा एल्टीट्यूड वगैरह जगह पे जाता है तो वो उन्हें ऑल्टीमीटर पहनाया जाता है, एक वॉच की तरह ही होता है, उनकी रिस्ट में उन्होंने पहन रखा था। तो वो इंडिकेट करता है कि वो बता रहा था कि अभी आप 5210 मीटर्स की हाइट पे हो अबव सी लेवल। ठीक है, जो आईसी की टॉप लेयर होती है ना स्नो की, वो बहुत भाई बच्चों डेंजरस होती है, क्योंकि वहाँ से गाड़ी स्लिप कर सकती है रोड पे। जैसे जैसे वो हाइट पे पहुँच रहे थे, अब वो पहुँच गए थे 5515 की हाइट पे, जो सबसे ज़्यादा मतलब टॉप लेवल है। वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो सेतन जो था वो वहाँ पे एक पेट्रोल टैंक आया था, उसका जो है लिड होता है ना ढक्कन, उसको खोलता है, क्योंकि उनका जो कार थी उसमें पेट्रोल पूरा ऊपर तक मतलब फ्यूल जो था वो भर रखा था। तो वो पेट्रोल टैंक का लिड खोलता है, जिससे कि जितना भी सारा एक्स्ट्रा पेट्रोल है वो इवेपोरेट हो जाए, रिलीज़ हो जाए वो जितना भी फ्यूल है उसके अंदर, फिर आराम से कार वहाँ पे चल जाएगी। क्योंकि फटने के भी चांसेस होते हैं अगर तुम पूरा पेट्रोल जो है वहाँ पे टैंक के अंदर भर के तुम गाड़ी को चला रहे हो, एंड वहाँ पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो है, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी कार में। इसलिए थोड़ा सा पेट्रोल टैंक के लिए उन्होंने क्या करा, उनका लिड ओपन करके उस फ्यूल को इवेपोरेट कर दिया। अब बाय लेट आफ्टरनून की बात है, वो पहुँच जाते हैं एक छोटे से शहर में जिसका नाम है हौर। एक लेक मानसरोवर के पास ही वहाँ पे एक हौर नाम का एक स्मॉल टाउन था, जहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड रूट था जो कहाँ लोकेट करता था, लहासा एंड कश्मीर के बीच में। डेनियल जो थे अब वो जा रहे थे वापस। डेनियल कौन थे? डेनियल थे हमारे निक मिडल्टन के दोस्त, जो वापस से जा रहे थे लहासा, क्योंकि वो तो उन्हें सिर्फ ड्रॉप करने आए थे और उन्होंने उसको हौर स्मॉल टाउन तक ही ड्रॉप कर दिया था, एंड वो अपने काम से वापस जा रहे थे, जैसा कि उन्होंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब सेतन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितने में अपनी गाड़ी में रिपेयरिंग करवाते हैं। रिपेयरिंग में क्या करवाया उन्होंने, जो उनके टायर्स थे उन्होंने उसमें फ्लैट टायर्स लगवा दिए। अब यहाँ पे हॉर को भी आपके चैप्टर में डिस्क्राइब करा गया है कि हॉर क्या है। हॉर एक बहुत ही ग्रिम और मिसरेबल प्लेस है। यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है और बहुत ज़्यादा पत्थर ही पत्थर हैं, जस्ट डस्ट है और रॉक्स हैं। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे बकवास सा रास्ता हो रखा है, बिल्कुल रबिशनेस सी हो रखी है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कभी आज तक किसी ने सफाई तक नहीं करी होती है, इतना ज़्यादा डस्ट हो रखी होती है वहाँ पे। अब यहाँ पे जो टाइम बज रहा था 10:30 बज रहे थे वहाँ पे, जब वो पहुँच गए डार्चन। डार्चन एक जगह का नाम है जहाँ पे उन्हें एक गेस्ट हाउस मिल गया, वो वहाँ पे जाके रुक गए थे। तो वो उस रोड का एकदम एंड था। अब ऑथर जो होते हैं वहाँ पे अपनी पूरी रात उसी डार्चन वाली प्लेस में वहीं पे अपने गेस्ट हाउस में रुकते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। उनकी जो नॉस्ट्रल्स थी बेटा वो ब्लॉक हो चुकी थी। नॉस्ट्रल्स इसलिए ब्लॉक हो गई थी क्योंकि जैसे जैसे वो हाइट पे पहुँचते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, तो उसके चांसेस होते हैं, हेडेक के चांसेस होते हैं और नॉस्ट्रिक्स ब्लॉक हो जाती हैं लोगों की। तो इस चक्कर में उनकी भी नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो गई थी, एंड वो
इतनी मतलब लंग्स से ना उनकी एयर पास ही नहीं हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें। तो वो पूरी रात उनकी ऐसी ही निकल जाती है, वो सो भी नहीं पाते हैं। अब नेक्स्ट डे चेतन जो होता है वो डार्चन में एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे चले जाता है ऑथर को लेके। डॉक्टर बताते हैं वहाँ पे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें कोल्ड हो रखा है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है, दैट्स वाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, तो उनको आदत नहीं है ज़्यादा इतनी हाइट पे रहने की, दैट्स वाई इन्हें कोल्ड हो गया है। तो डॉक्टर उन्हें कुछ मेडिसिन दे देते हैं और बोलते हैं कि रात में ऑथर अगर नहीं सो पाए तो ये मेडिसिन दे दीजिएगा, तो वो लोग आराम से ऑथर जो है वो सो जाएंगे। अब चेतन जो होता है वो ऑथर को डार्चन में वापस से छोड़ के आ जाता है एंड वापस से अपनी गाड़ी को लहासा की तरफ लेके चले जाता है। चेतन जो होता है अब वो भी चला गया है, और उनका दोस्त जो था डेनियल, वो तो पहले ही चला गया था। कहाँ चला गया था बेटा? वो भी लहासा चला गया था डेनियल, और अब चेतन ने भी मेडिसिन दिला के अब वो भी वापस जा रहा है लहासा। अब जो था ऑथर वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे डार्चन में। उन्हें बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसे उनके बीच में उनके दोस्त और उनके जो हैं ड्राइवर वो उनका साथ छोड़ देंगे, बट अब वो अकेले हैं पूरे डार्चन में। तो उनको वहाँ पे वो जानते हैं कि एक अच्छा सा बुद्धिस्ट होता है जो कि जिनको सारे लोग बहुत उनपे फेथ है, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर उनकी डेथ हो गई तो वो सबसे अच्छे बुद्धिस्ट हैं। तो क्या बोले, अब इस चैप्टर में ये बता रखा है जिस तरीके से हमने पहले देखा था हॉर एक बहुत ही ज़्यादा ग्रिम और मिसरेबल प्लेस थी। वहाँ की वेजिटेशन था, वहाँ पे बिल्कुल मिट्टी और पत्थर हमारे को दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बकवास जगह थी। वहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं थी, एकदम डस्ट वाला एरिया था, सेम एज फिलैल। वहाँ पे जैसे डार्चन भी वैसा ही था सेम, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी। डार्चन भी बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया था एंड वहाँ पे भी लॉट ऑफ रबिशनेस हो रखी थी जो उन्हें देखी थी वहाँ पे। जैसे हॉर था सेम वैसे ही वो शहर बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था स्पेशली पॉपुलेटेड है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बिल्कुल रहती ही नहीं है वहाँ पे। उनको बिल्कुल भी पिलग्रिम्स नहीं दिख रहे थे। पिलग्रिम्स क्या होता है? पिलग्रिम्स वही होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पिलग्रिमेज जो होता है वो कोरा ही को ही बोलते हैं बेटा। तो वहाँ पे ना जो कोरा कंप्लीट कर रहे होते हैं वहाँ पे ऐसा कोई लोग नहीं दिख रहे थे उन्हें कि वो पिलग्रिम्स लोग जो पिलग्रिमेज को कंप्लीट करते हैं उनको बोलते हैं हम पिलग्रिम्स। वैसे ही जो कोला को कंप्लीट करते हैं उनको भी हम बोलते हैं पिलग्रिम्स, ठीक है। जैसे सीज़न शुरू हुआ वैसे वैसे ही वो रास्ते को कंप्लीट करते जा रहे थे। वो एक्चुअली चाहते थे कि वो माउंट कैलाश तक पहुंच जाएं, क्योंकि कोरा तो उन्हें करना ही था चाहे कुछ भी हो जाए कंप्लीट, ठीक है। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू इट अलोन, बट वो अकेले नहीं करना चाहते थे उस चीज़ को। तो उनको कोई ना कोई चाहिए था अपने साथ जिनके साथ वो बात कर सकें और मतलब उनके साथ कोरा कंप्लीट करें। बट उनका दोस्त भी उन्हें छोड़ के चला गया डेनियल, एंड साथ ही साथ ड्राइवर भी उन्हें छोड़ के चला गया था। अब वो किसी को देख रहे थे, देखने की तलाश में थे कि भाई मेरे साथ कोई हो, मेरे साथ कोई रहे। तो ये उन्हें बस ये चीज़ पता थी कि भाई यहाँ पे जो है लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश को समझते हैं। तो एक बार वो डार्चन के कैफ़े में बैठे हुए थे, वहाँ पे उन्हें एक इंसान दिखता है, नॉर्बू। नॉर्बू कौन है? नॉर्बू एक प्लम्प तिब्बतन है जो कि वहाँ पे बीजिंग में काम करता था एट दी चाइनीज़ अकेडमी। चाइनीज़ अकेडमी सोशल साइंस की थी। वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश बुक पढ़ी थी। किन्होंने भाई? ऑथर ने वहाँ पे एक इंग्लिश की बुक पढ़ी थी। तो वहाँ पे नॉर्बू जो था वो कहाँ का रहने वाला था, पहले ये बात याद रखो। वो प्लम्प तिब्बतन का रहने वाला था, तिब्बत से था वो भी। कहाँ काम करता था वो? एक बीजिंग नाम की जगह पे एक चाइनीज़ एकेडमी थी सोशल साइंस की, वो वहाँ पे काम करता था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने उसे देखा था इंग्लिश बुक रीड करते हुए। तो नॉर्बू अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ऑथर को, एंड वहाँ पे वो भी जो था कोरा कंप्लीट करने आ रखा था। ऑल्दो वो कोई रिलीजियस पर्सन नहीं था, बट दोनों ने ही डिसाइड किया कि दोनों ही कोरा कंप्लीट करेंगे एक साथ। आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरी एज अ समरी में बता दी है। ये इस चैप्टर के नोट्स या एनसीईआरटी ही है, यहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। एक बार सेल्फ रीड कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।